नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड तक देखना, टेक अवे भी होगा और एक्चुअल एक मौका भी होगा और क्या करना है। टॉपिक है रियल एस्टेट एंड शेयर मार्केट। एंड बोला है, दोनों को वर्सेस नहीं किया है। ये मैं वर्सेस में नॉर्मली बहुत ज़्यादा बिलीव भी नहीं करता, बिकॉज हम हरियाणा वाले हैं। हरियाणा वालों को ऐसे नहीं बोलते हाँ भी ताऊ गुलाब जामुन खागा या खीर खागा, तो हम तो ये जवाब देते तेरे धुरे एक कटोरी है, दोनों नहीं दे सकता। ठीक है, कांट यू गिव बोथ वाई कांट आई हैव खीर एंड गुलाब जामुन बोथ, वाई इट हैज़ टू बी वर्सेस गुलाब जामुन वर्सेस खीर। ठीक है, वाई इट शुड बी जलेबी वर्सेस समथिंग एल्स। ठीक है, आई कैन हैव बोथ। ठीक है, तो एपेटाइट शुड बी देयर एंड लॉजिक शुड बी देयर। तो वो दोनों चीज़ को डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि कहाँ कॉमनैलिटीज़ हैं, कहाँ डिफरेंसेस हैं, और दोनों को कैसे यूज़ करना है। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड ये बिल्कुल भी जैसे बाकी यूट्यूब पे दिखता है आपको, या एक्सेल करके दिखा देता है भाई साहब रेंटल यील्ड 1.5% होता है, इक्विटी है, लॉन्ग टर्म में ऐसा, वो क्लीशे टाइप नहीं। यहाँ कंटेंट मिलेगा ओरिजिनल एंड ज़मीन से जुड़ा हुआ, एंड वो रियल लाइफ में वर्क करेगा, क्योंकि वही आपके समझ में आएगा। क्योंकि अगर शेयर मार्केट इतना ही ग्रेट है और हमेशा इन्वेस्ट करते, तो अभी गिरा पड़ा है, खरीद लो ना, डाल के अपना घर बेच दो और ख़रीद लो। और जो ये ज्ञान बांटते हैं शेयर मार्केट का लॉन्ग टर्म है, तो बेच दो, अपना घर खरीद लो। ठीक है, करेक्शन आ रखे, नहीं कर पाते ना, यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, शेयर मार्केट भी स्पेकुलेशन पे चलता है, रियल एस्टेट में भी स्पेकुलेशन होता है। शेयर मार्केट में भी बहुत पैसे लोग कमाते हैं, लॉन्ग टर्म में भी कमाते हैं, शॉर्ट टर्म में भी, और गंवाते भी हैं। उसी तरह रियल एस्टेट में भी लोग कमाते हैं और गंवाते हैं। अगर शेयर मार्केट में आप डेरिवेटिव्स, फ्यूचर ऑप्शन, इन सब चक्करों में पड़े हुए हो, तो मोस्टली यू विल लूज़ मनी। लाइक रियल एस्टेट में आप कमर्शियल के पीछे पड़ जाओ, आप वर्चुअल्स, ऑफिस स्पेस, फैंसी प्रोडक्ट्स में चले जाओ, यहाँ भी आप फंसोगे। जैसे गुड़गांव रियल एस्टेट में अगर आप कमर्शियल खरीदोगे तो भयंकर तरह से फंसोगे, एससीओ खरीदोगे भयंकर तरह से फंसोगे। क्या लोग खरीदते हैं? यस खरीदते हैं। क्या लोग पैसा कमाते हैं? क्योंकि लोग कहेंगे भाई पैसा कमाया, तो पैसा तो कुछ फ्यूचर ऑप्शन और डेरिवेटिव्स में भी, ट्रेडिंग में भी कमा रहे हैं। क्वेश्चन है, एक एवरेज इंसान के लिए वीडियो बनता है 95% के लिए, एक्सेप्शनल 3% के लिए नहीं बनता वीडियो। 97-99% people lose money in such places. So this is the commonalities. Now the difference is रियल एस्टेट में, जो मैं एग्जाम्पल के तौर पे भी बताऊंगा, और आज आपको क्या करना है। शेयर मार्केट डाउन है, कायदे से तो एसआईपी चलती रहनी चाहिए, चलानी चाहिए। तो मेरी एडवाइस थोड़ी गहरी है। अगर जिसने ऊपर के लेवल पे सुन के सेकंड थर्ड ऑर्डर थिंकिंग नहीं करी, फिर वो एम टाइप करेगा, मिसअंडरस्टूड। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एम टाइप कर देना। जिसको जो मैं बताने वाला हूँ वो समझ में आ गया तो यू कर देना, यू से अंडरस्टूड और एम से मिसअंडरस्टूड। ठीक है जी, तो यू कर देना अगर मेरी बात समझ में आ गई। आपको देखना है कि करना क्या चाहिए इज़ वन थिंग, पर होएगा क्या इज़ अ डिफरेंट थिंग। और होएगा क्या से मैं कैसे गेन कर सकता हूँ इज़ अ अनदर थिंग। तो कायदे से मार्केट में अगर गुड कंपनीज का वैल्यूएशन नीचे जाता है, शेयर नीचे जाता है, तो खरीदना चाहिए, कोई दिक्कत, बिल्कुल सही एडवाइस है। ठीक है, पर क्या ऐसा हो रहा है? दैट इज़ वन। सेकंड चीज़ ये, जो वीक हैंड्स हैं, मोटा पैसा जो 2 साल में घुमा है, कोविड के टाइम पे लोगों ने खूब इन्वेस्ट किया है, वो जब निकल कर रियल एस्टेट में जा रहा है, तो रियल एस्टेट का भागना तय है, और वो दिख भी रहा है। रियल एस्टेट में आप लीवरेज यूज़ कर सकते हो। म्यूचुअल फंड्स में और शेयर्स में तो आप 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 डाल रहे हो, डालते रहो। पर क्या आप जून के महीने में नॉर्मल रिटेल आदमी, क्या कैन यू पुट 1 CR? कैन यू पुट 50 lakhs? Can you take loan and put? There is no loan. That same HDFC bank will give a loan to you for buying a property, but will not give a loan to you to buy its own company ka share. That's the truth of life. Do you understand that? This is a basic subtle difference. All those people who tell कि real estate में तो rental yield जी 1.51, why do they take Mumbai rates and Mumbai rents? Or why do they take Delhi rates and Delhi rents? There are other cities also where the rental yields are 3.5, 3.75, 4% also for particular type of properties. In case of affordable housing Gurgaon, it goes up to 7, 8, 9% also of your invested amount. And that is the starting rental yield. 8 years में the rents will also double. Inflation is so high. 8 years में your rents double. 8 नहीं तो 9 years में doubles. So if you start at a 4% rental yield, after 8 years it will be 8%. After 16 years it will be 16%. Where will you get that?
Why don't people give an example of Janakpuri DDA flat, LIG or MIG flat? MIG flat which was bought in 2.5 lakh 3 lakh in 1980s, mid 1980s. और भाई का आज के दिन किराया उसका 4.5 लाख आता है. ही इज गेटिंग 150% रेंटल यील्ड. उसको तो 1.5% नहीं आ रहा. वो उसने लोन भी लिया था, लोन उसका 8 साल में चुक गया. और वो जो ये पैसा आ रहा है पर मंथ रेंटल, वो उसको म्यूचुअल फंड में डाल के 15% पे वो भी कमा रहा है. देख रहे हो ह्यूमंगस वेल्थ कैसे क्रिएट करी जा सकती है. ये चीज़ कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं समझाएगा आप लोगों को. बोथ एसेट क्लासेस हैव टू बी यूज्ड, नेवर मेक आइदर और. यंगस्टर्स जो हैं उनको बहुत लोग, मैं कहूँगा एक तरह से मिसगाइड कर रहे हैं भाइयों आपको, कि आप फिनेंशियल एसेट्स में घूमो जल्दी एंड आप सिर्फ फिनेंशियल एसेट्स में रहो और घर ना खरीदो. क्योंकि जब आप घर खरीद लोगे तो आप अपने बॉस को आंख दिखा सकते हो, आप नौकरी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, आप आत्मनिर्भर बन सकते हो. हाँ, 22-23 साल पे लगा, लोन लिया, पापा मम्मी से लिया, शादी करी, 7-8-9-10 साल तो गुलामी करनी पड़ेगी. 27-28 साल में बॉस गाली दे, परेशान करे तो उतना बुरा नहीं लगता. धीरे धीरे 33-34 में बाल सफ़ेद होने लगते हैं, आपके 2 बच्चे पैदा हो जाते हैं, पापा पापा कहने वाले, आपका स्टेटस थोड़ा बढ़ जाता है समाज की नज़र में कि आप थोड़े उम्र में बढ़ रहे हैं, फिर डांट खाने में प्रॉब्लम आती है. तो पीपल हु हैव देयर ओन हाउसेज आर मोर फिनेंशियली फ्री और साइकोलॉजी और इमोशनली फ्री टू टेक डिसीजंस. पर उनको उलझाए रखो फाइनेंशियल एसेट्स में और फिर बीच में बोल दो लिव योर लाइफ, फिर गाड़ी, फिर फॉरेन कंट्री एंड उम्र भर के लिए उन्हें गुलाम बना लो. इल्यूमिनाती यही चाहती है. मैं कहीं भी नहीं कह रहा कि आपको इक्विटी में नहीं डालना, SIP, सारे खेल खेलने पर एक बेस तो बनाना है आपको. बिकॉज आपने SIP खोल दी, ठीक है, तो आपका अगर एसेट नहीं बना, 15 साल में बोल रहे हैं कि आप कर लेना, ये वाला गोल होगा, आपकी नौकरी छूट गई तो किराया तो पहले दिन ही देना है 25,000 रुपये, फिर अपने वर्क फ्रॉम होम करने या अपने छोटे शहर चले जाओगे. तो अगर घर ले लिया तो घर लेने में यू विल ऑलवेज गेट हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स, इन लॉज एंड वाइफ एंड एवरीबडी एंड ब्रदर सिस्टर्स. पैसा मिल जाता है, कुछ लोन पे मिल जाता है, कोई आशीर्वाद के तौर पे मिल जाता है, कोई फ्री फंड का मिल जाता है, कोई लीवरेज यूज हो जाती है, इनकम टैक्स रिबेट मिल जाता है. वो पैसा इकट्ठा हो जाता है और आपकी चुल भी थोड़ी कम हो जाती है. क्रेटा की जगह आप डिज़ायर में काम चला लेते हो, ठीक है, एंड वो आपका एसेट बनते बनते आपका फिर जो किराया बचने लग जाता है वो आप SIP में डालने लग जाते हो और उससे फिर आप अपनी फिनेंशियल ग्रोथ पे चलते हो. तो आपको आज के दिन मार्केट में जो मैंने बताया था रियल टाइम एग्जांपल से, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, गुड़गांव के अंदर यही एक स्कीम है. और इसी को मैं क्लासिक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ कि हाउ यू शुड अप्रोच रियल एस्टेट एंड इक्विटी. उसमें मंथली इनकम प्लान है, MIP प्लान है, वेर इन 10% ओनली यू गिव, the rest money goes in 3.5-4 years and you have to pay just 8,000 rupees, just 8,000 rupees per month, that's all. 10% of the amount of the property and 8,000 पर वो जाएगा. बाकी जब वो आपका पोजीशन होगा तो आपके सर पे लोन आएगा, पर उस टाइम तक आप अपना जो लोन बन सकता था और EMI बनती, वो वाला अमाउंट आप अपने म्यूचुअल फंड्स में डाल रहे हो एंड मार्केट अगले 3-4 साल में श्योरली अच्छा करेगा. सो यू आर गेनिंग हेयर एंड यहाँ से जो आपका 40-45-50 महीने में वेल्थ एक्यूमुलेट हो जाए, इससे उस टाइम लोन चुका देना. ये आपका परफेक्ट फार्मूला होगा. और फिर वो चीज़ मिल जाए, उसमें अगर खुद रहोगे तो रेंट बचेगा या रेंट आएगा. उस रेंट जो बचेगा या जो रेंट आएगा उसको आप फिर म्यूचुअल फंड्स में और शेयर मार्केट में डालना शुरू करो एंड वो उसकी फिर आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर दो. सो बिकॉज जो रियल एस्टेट का एसेट है वो आपका 30% नहीं करेक्ट करता. 3 महीने में, 2 महीने में कोई इवेंट हो गया, जस्ट रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया, से रियल एस्टेट इतनी जल्दी नहीं हिलती. मतलब कुछ भी हो गया नहीं हिलती, ठीक है, स्टेबल है, लॉन्ग टर्म स्टेबल रहती है और इन्फ्लेशन बहुत है. और एट द एंड ऑफ द डे आपकी एक किसी भी इंसान की एंड यूज़ रिक्वायरमेंट को तो ये पूरा करती ही है, ठीक है. एंड सोशल स्टेटस के लिए भी ज़रूरी है, सिक्योरिटी ऑफ द वाइफ के लिए भी ज़रूरी है. बिकॉज हस्बैंड को समथिंग हैपन्स, टेक एन एक्सट्रीम केस, यू टेकन ए लोन ऑफ 1 crore विच इज़ यू टेकन ए टर्म इंश्योरेंस ऑल्सो अगेंस्ट इट. नाउ समथिंग हैपन्स, so now at least the house is there. You will, because the house will also appreciate if something happens. The same thing you can't say about mutual funds. Something happens, the mutual funds are that much only, you don't get 1 rupee extra. तो
तो आपने बहुत लोगों ने फिनेंशियल एसेट्स में इतना रायता फैला दिया होता है कि जो सर्वाइविंग वाइफ है उसको समझ ही नहीं आता। एंड दिस आई एम टॉकिंग ऑफ एल्डरली पीपल ऑल्सो। 60s 70s में पीपल आर पुटिंग मनी इन फाइनेंशियल एसेट्स विच दे शुड नॉट बी पुटिंग, बट समबडी टेल्स देम कि यू पुट, बिकॉज रियल एस्टेट तो कौन देखेगा। अरे एक टाइम आता है जब दिमाग ऐसा हो जाता है फाइनेंशियल एसेट्स भी नहीं देख सकते, और फाइनेंशियल एसेट्स आपको कोई कॉल करके OTP ATM करके आपको फिर भी पैसा निकाल लेगा। घर नहीं निकलता, घर कोई नहीं उठा के लेके जाता, स्पेशली जिस घर पे थोड़ा लोन पेंडिंग हो, उसके पेपर तो बैंक के पास हैं तो लाइफ लॉन्ग सेफ है, और उसमें 10% अपने किसी बच्चे का नाम कर दो एट सम स्टेज। तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू अप्रोच रियल एस्टेट। फिनेंशियल एसेट्स में केवल जाना या बहुत हैवीली जाना भी ठीक नहीं है, बिकॉज जो टाइम्स आ रहे हैं वो पहले कभी नहीं आए थे। तो क्या इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा इसमें आ जाए? नो, ऑफ कोर्स नॉट। You have to have a healthy balance, but you have to generate cash flows from one asset and put it in another, and when they grow up to a particular size, have another asset, and then have two cash giving assets, and then again flow that money into equity shares and all, again do it, and you have to do it over a period of 20-30 years like this, using both. Because just using one, some catastrophic event happens when you wanted to use it, कि आपका बच्चा 12वीं से जब कॉलेज गया तब मार्केट 30% क्रैश हो गया। तो मार्केट तो ये देख के क्रैश नहीं होता ना, आपकी बेटी की शादी है, बेटे की हायर एजुकेशन है, कुछ है, उसने तो जब होना है हो जाएगा वो। सो दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू यूज़ बोथ एज। अभी अगर समझ में आ गया आधे से ज़्यादा तो यू टाइप कर दो, अदरवाइज़ बिल्कुल नहीं समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया नहीं, बिल्कुल एग्री नहीं करते ना जी, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है तो स्मॉल केस कैसा है, ठीक है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक चीज़ सही नहीं है, यू हैव टू हैव दैट एसेट क्लास के अंदर एक्सपोजर, एंड वो बड़ा एसेट क्लास में जितना जल्दी एक्सपोजर करोगे उतनी वो एसेट क्लास और बनाओगे। अगर फिनेंशियल एसेट क्लास में ही रह गए और वहाँ मैसिव करेक्शन देख लिया तो फिर वो रियल एस्टेट का जो जितना ग्रोथ हो गया होगा वो लोग उल्टा कर रहे हैं। द एडवाइस इज व्हेन यू आर यंग, बाय रियल एस्टेट फर्स्ट, मेक a solid base and then start getting into it. What people and why people are not doing it? Because और लगता है द ईजियर वे आउट इज़ 5,000 की SIP खोलना, इट इज़ द ईजिएस्ट। और वो बना देते हैं, आप अगर 5,000 पर मंथ डालेंगे और इतने दिन डालेंगे, 15,000 15% पे 15 साल हर महीने डालोगे तो 1 करोड़ हो जाएगा। आपके पास 1 करोड़ हो जाएगा, पर वो 1 करोड़ की वैल्यू कितनी होगी भाई, ये भी बता दो। और वही चीज़ अगर फ्लैट खरीद लूँ, प्रॉपर्टी खरीद लूँ, तो जो उसका रेंट आ रहा है और वो मैं हर महीने डालने लग जाऊँ फिर, और वो मेरी प्रॉपर्टी की कीमत, और दोनों को ऐड कर लो और दोनों का रिस्क पोर्शन अलग कर लो और रिटर्न पर यूनिट स्ट्रेस कैलकुलेट कर लो, यू विल सरप्राइज योरसेल्फ। बिकॉज सब लोग एक तो लोन का इंटरेस्ट रेट 1.5-2% ज़्यादा लेते हैं और वो अज्यूम करते हैं कि इंसान 15-20 साल तक ही लोन देता रहेगा, जबकि लोन पहले ख़त्म हो जाता है। बहुत जो भी उनकी कैलकुलेशंस हैं वो गलत करते हैं नहीं करते, आप लोग मुझे बताओ। एंड बाकियों के भी आप वीडियोस देखना, क्योंकि वो एक्सेल पे कुछ कर रहा है ना आदमी, मैं तो मुँह से बताता हूँ क्योंकि मैं लेज़ी व्यूअर के लिए नहीं हूँ। आप अपना पेपर पेन लेके एक्सेल लेके कैलकुलेट करो, मैं आपको टेम्पलेट और आइडिया दे रहा हूँ। वो लोग क्या करते हैं, अपना ऐसे करके एक्सेल पे दिखाते हैं और वो फार्मूला दिखता है तो आंसर आ जाता है तो आप यकीन कर लेते हैं। वो मैथ तो सही है लेकिन जो एजम्पशंस हैं वही रॉन्ग हैं। एजम्पशन लेवल पर एक का एजम्पशन ले लिया और दूसरे का एजम्पशन लिया ही नहीं, दूसरे में बस सारा बोल दिया ये खा ही जाएगा, सब मेंटेनेंस में चला जाएगा, टेनेंट रेंट नहीं देगा, सारा ख़राब हो जाएगा और डेप्रिसिएशन हो जाएगा और कुछ नहीं मिलेगा। दैट मे बी यूज टू द केस टू सम एक्सटेंट जब ये माइमन कंस्ट्रक्शन वाली चीज़ें नहीं आई थी। अब एसेट्स का लाइफ 125 साल होने वाली है, तो द होल लैंडस्केप इटसेल्फ इज चेंजिंग। आई होप ऑडियंस, स्पेशली मेरा यंगर ऑडियंस, इसको समझने में कामयाब रहा और इस चीज़ को यूटिलाइज करेगा। द अर्ली यू हैव एसेट्स, मोर सिक्योर यू विल फील इमोशनली, दैट इमोशनली सिक्योरिटी विल मेक यू अर्न मोर मनी। ये भी एक फैक्ट है। नहीं तो उठा के अपना यहाँ से वहाँ जाते जो, वहाँ से आपका घर ही कहीं नहीं है तो आप टिकोगे भी नहीं कहीं। अब लोग कहते हैं टिकने की क्या ज़रूरत है, मेरी तो नौकरी है। उस पर भी कभी वीडियोज़ आ जाएगा कि टिकने से क्या फ़ायदा होता है। और ये हर 5, 10, 15% इंक्रीमेंट के लिए जो आप शहर बदलते फिरते हो, इसमें कितना बड़ा नुकसान है वो भी कैलकुलेशन करके बताऊंगा। बिकॉज इट इज़
आप वहाँ पे सिर्फ ये देख रहे हो कि मेरे को यहाँ 100 रुपये मिल रहे थे, वहाँ 120 मिल रहे, मैं उठा के बेंगलोर चले गए। वहाँ बेंगलोर जाकर क्या होता है, उस पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ आप एन लिख देना नौकरी का, तो वो वाला मैं लिंक अप करके वो वीडियो भी बना दूंगा। थैंक यू वेरी मच।